everyone, class 7 science chapter 12 reproduction in plants. So dear students, today our topic is sexual reproduction in plant. In previous session we already have understand about the asexual reproduction in plants and different types of asexual reproduction also we understand. So today our topic is asexual reproduction in plant. So in sexual reproduction in plants, the flowers of a plant are its reproductive organ that participate in the sexual reproduction process. Sexual reproduction प्लांट्स में क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, एंड दे पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट आर कॉल्ड द स्टेमन. फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको स्टेमन कहते हैं, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट आर कॉल्ड द पिस्टल. सम फ्लावर्स कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल एंड आर कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों के पार्ट्स पाए जाते हैं, दैट फ्लावर इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. जैसे कि लिली, रोज, ब्रिंजल, हैबिस्कस, पेंटूनिया, मस्टर्ड एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में पाया जाता है, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं. सम फ्लावर्स कंटेन आइदर द स्टेटमेंट और द पिस्टल एंड हैंस आर कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेमन और पिस्टल्स अलग अलग होते हैं. इस पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वहाँ पर स्टेमन होगा बाय मिस्टेक. सो अलग अलग होते हैं. ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल, यूनी मीन्स होता है एक, सेक्सुअल यानी सेक्स, यानी कि एक सेक्स वाला फ्लावर. सेक्स मतलब क्या होता है, उनकी मतलब एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला फ्लावर. और बाईसेक्सुअल मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल, तो उनको बाईसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है. तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर एक्सेट्रा. The new plants produced contain the characteristic of both plants that participate in the sexual reproduction. नया प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है, जब दोनों प्लांट्स यानी कि बोथ प्लांट्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों तरह के प्लांट जब आपस में पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तब वहाँ पर एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है. द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर दैट हैज़ द पोलन ग्रेन. जो स्टेमन होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो स्टेमन का डायग्राम कैसे होता है. स्टेमन का डायग्राम ऐसा होता है. इसका सबसे अच्छा डायग्राम आपको अगर कॉमन तौर पे फ्लावर समझना हो तो सबसे अच्छा फ्लावर जो होता है इसमें आप गुलहड़ का, जिसको हैबिस्कस कहा जाता है इंग्लिश में, तो हैबिस्कस के फ्लावर में आप देख सकते हो इसको. स्टेमन में टू पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. तो एंथर जो होता है, जो ये फूला फूला दिख रहा है, उसमें पोलन सैक होते हैं. पोलन सैक आप देख रहे हो, उसको जब काटोगे तो इस तरह का आपको 4 तरह के पोलन सैक दिखाई देंगे. द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर. जो स्टेमन्स होते हैं उसमें एंथर होता है, वो एंथर दैट हैज़ द पोलन ग्रेन्स, एंड दीज पोलर ग्रेन्स प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स. और जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं. और जो पिस्टल होता है, पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ये पिस्टल का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना. ये सब फ्लावर्स में होते हैं. ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ऐसा प्लांट तो नहीं देखने को मिलता है. जैसे कि आप सबको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर जो होता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो जो भी पार्ट्स हम ये पढ़ रहे हैं फ्लावर्स में पढ़ रहे हैं. तो इन पिस्टल दे आर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स आर देयर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. फर्स्ट है स्टिग्मा. स्टिग्मा टॉप पार्ट होता है ऊपर का. इट इज़ अ स्टिकी सरफेस वेयर पोलन ग्रेन्स गेट अटैच. ये स्टिकी यानी चिपचिपा सरफेस होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन अटैच्ड होते हैं. स्टाइल आप देख रहे हो, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द स्टिग्मा एंड द ओवरी. जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, यानी कि एक कनेक्टिंग ट्यूब की तरह काम करता है. अब ओवरी क्या होती है. ओवरी इट कंटेन एग्स. यहाँ पर एग्स पाए जाते हैं, इन विच द फीमेल गैमेट्स, जहाँ पर फीमेल गैमेट्स होते हैं, और एग्स आर फॉर्म, जहाँ पर एग्स बनते हैं. ठीक है, ये पिस्टल का डायग्राम हो गया. ये डायग्राम आपको कॉपी में बनाना भी है. और ये स्टेमन का डायग्राम हो गया, ये भी डायग्राम आपको कॉपी में बनाना है. अब आता है हाउ द मेल गैमेट्स रीच द फीमेल गैमेट्स इन प्लांट. मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक कैसे पहुंचते हैं प्लांट्स में.
तो द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म अ जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। द मेल गैमेट्स रीच द फीमेल गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक कैसे पहुंचते हैं, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। जैसे कि आपको पता है कि पिस्टल जो फीमेल पार्ट होता है इसकी स्टिग्मा में स्टिकी सरफेस होता है, तो जब पोलन ग्रेन उड़कर यहाँ पहुँचता है तो इसके स्टिकी पार्ट में आके चिपचिपे सरफेस पे आके चिपक जाता है। ठीक है। अब पोलन ग्रेन कहाँ होते हैं, स्टेमन में होते हैं। स्टेमन में कहाँ, एंथर में होते हैं। एंथर के अंदर आप इसको कट करेंगे तो पोलन सैक पाया जाता है जहाँ पर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आपका आता है द पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ कवरिंग विच अलाउ देम इन सर्वाइविंग द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। आप लोग कहोगे मैम पोलन ग्रेन तो बहुत नाजुक होता होगा, हवा से आता है, ये कैसे आता है, इसमें कई तरह के क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो ये एयर के थ्रू आते हैं, वाटर के थ्रू आते हैं, कैसे भी पक्षी जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें चिपक जाते हैं तो फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाता है। भाई वो मेल फ्लावर में बैठा फिर फीमेल फ्लावर में जाके बैठा तो उससे ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनकी ऊपर की जो कवरिंग होती है काफ़ी टफ कवरिंग होती है जो उनको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ड्यू टू देयर लाइट वेट, इनका वेट काफ़ी हल्का होता है, ये विंड के साथ वाटर के साथ कैरी हो जाते हैं और डिफरेंट प्लांट्स तक पहुँचते हैं। समटाइम्स द पोलन ग्रेन्स आल्सो गेट अटैच टू इंसेक्ट। कभी कभी पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इंसेक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं विच कैरी देम टू डिफरेंट फ्लावर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन स्टिग्मा टू अनदर कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एक स्टिग्मा से दूसरे एंथर में, दूसरे एंथर में, दिस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। आप पॉलिनेशन की प्रोसेस देख सकते हो, ये दूसरा एक पहला प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, सेम स्पीसीज है, ठीक है दोनों में। ये आपका प्लांट है, पोलन का मूवमेंट हो रहा है, ये इस प्लांट से इस प्लांट पे जा रहा है। ये एंथर्स हैं जो लाल लाल दिख रहा है, यहाँ इसी में एंथर होते हैं, और जो येलो येलो ट्यूब जैसा दिख रहा है ये स्टिग्मा होता है। तो ये आपका मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, अलग अलग है। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का डिफिनीशन दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये आपका अलग अलग वाला दिखा रहा है। कैसे होता है डायग्राम में आप देख सकते हो। फिर आपका आता है पॉलिनेशन भी जो होता है दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगेमी कहते हैं। अब ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब पोलन ग्रेन क्या करता है, सेम फ्लावर, यानी कि सपोज करिए एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ में यानी कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर में भी दोनों पार्ट्स हैं, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का। तो पहले यहाँ पर आपका दिया है सेल्फ पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन विद द सेम फ्लावर, यानी कि ये देखिए आपका जहाँ नंबर 1 डला हुआ है वो सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन बता रहा है कि वैन द पोलन ग्रेन्स, जब पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जब वो लैंड करते हैं, लैंड ऑन द स्टिग्मा, वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड करते हैं, यानी कि इसी फ्लावर में ही आपके दोनों ऑर्गन्स हैं, दोनों इसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब वो उसी में अपना क्रॉस हो रहे हैं, उसी में अपना लैंड करते हैं। फिर आपका आता है सेकंड नंबर क्रॉस पॉलिनेशन, व्हेन द पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। जब पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड करता है, वेदर ऑफ सिमिलर काइंड और डिफरेंट काइंड, चाहे वो सेम काइंड हो चाहे डिफरेंट काइंड हो। अब यहाँ पर सेकंड नंबर देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। अब ये सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर दूसरा है, ये दूसरा फ्लावर है, ये दूसरा है, तो इसका जो स्टिग्मा है इस फ्लावर में जा रहा है। आप देख सकते हो छोटे वाले फ्लावर का स्टिग्मा बड़े वाले फ्लावर में जा रहा है। और थर्ड नंबर आपका क्रॉस पॉलिनेशन फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर। अब थर्ड नंबर आपको क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर में दिखा रहा है, ये अलग प्लांट पौधा है, ये अलग है, तो ये इस छोटे वाले से इसमें आ रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि डायग्राम में कैसे इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए
सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद में पॉलिनेशन होने वाला, ठीक है। यानी कि सपोज करिए एक प्लांट है, जैसे आपका हाइबिस्कस का प्लांट होता है, गुलहड़ का फ्लावर जो होता है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, तो उसमें पॉलिनेशन उसी प्लांट में होता है, यानी कि उसका पोलन गिर के स्टिग्मा उसी में चला जाता है, ठीक है। उसको यहाँ वहाँ ट्रांसफर यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता है सेल्फ पॉलिनेशन में। और क्रॉस पॉलिनेशन में आप ये पहले वाला डायग्राम देखिए जहाँ सेकंड नंबर डला है, इसमें बड़ा वाला फ्लावर जो ये पतला छोटा वाला फ्लावर जो है वो बड़े वाले फ्लावर में आ रहा है, ठीक है। इसमें लिखा है ना सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। अब यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्लावर कैसे होगा, ये छोटा वाला पौधा इस वाले पौधे में जा रहा है, तो इस तरह से इसमें ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का दिखाया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको पिस्टल का डायग्राम बनाना है, स्टेमन का डायग्राम भी बनाना है आपको सारे डायग्राम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने के लिए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्या क्या होता है, कैसे होता है। इतना याद रखिएगा, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको स्टेमन कहा जाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होता है उसको पिस्टल कहा जाता है। अब स्टेमन जो होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। आप एंथर में पोलन सैक पाए जाते हैं जहाँ पर मेल गैमेट्स बनते हैं, और पिस्टल जो फीमेल का पार्ट होता है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी सरफेस होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन आके अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। स्टाइल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी को और स्टिग्मा को जोड़ने का काम करता है। ओवरी वो पार्ट होता है जहाँ पर एग फॉर्मेशन होता है, यानी कि फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इतना टफ भी नहीं है। बुक रीडिंग अच्छे से कर लीजिएगा, बुक की रीडिंग ज़रूर करिएगा। मैं हर बार कहती हूँ बच्चे बुक रीडिंग ज़रूर करें, ये नहीं कि बस वीडियो देख लिए हो गया। वीडियो भी देखना है और बुक रीडिंग भी करना है। वीडियो आपको समझाने के लिए है और बुक रीडिंग आपको सेल्फ स्टडी के लिए है। ये नहीं कि वीडियो देख लिया काम ख़त्म हो गया। बहुत सारे बच्चों ने मुझे अभी कॉपी लास्ट चैप्टर प्रीवियस चैप्टर का कॉपी कंप्लीट करके सेंड नहीं किया है। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स कंप्लीट योर कॉपी, सेंड मी पिक्स। सो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।